अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुबारिया रहमान। मुल्क में महंगाई और बढ़ती हुई बेरोज़गारी के सबब इस वक्त हर शख्स परेशान है कि करें तो करें क्या। ख़ुसूसन वो नौजवान अफराद जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और अब किसी अच्छी नौकरी के इंतज़ार में हैं, लेकिन मुल्क की हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि अच्छी तो क्या मामूली नौकरी भी नहीं मिल रही। दूसरी ऑप्शन कारोबार की रह जाती है, लेकिन कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। और दूसरी जो मार्केट में अफवाहें गर्दिश करती हैं कि फ़लानी जगह इन्वेस्ट ना करें, आपका पैसा डूब जाएगा या कारोबार आपके लिए मुनाफा बख्श नहीं रहेगा। तो इन सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिज़नेस कंसल्टेंट जिब्रान अमजद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना टाइम देने के लिए। वेलकम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे कि मुल्क की हालात आपके सामने हैं, जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रही तो मिलेंगी कैसे। इसके अलावा बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो आइडियाज़ ही नहीं हैं, वही आइडियाज़ जो पहले से ही चलते आ रहे हैं उसी पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसके हवाले से ज़रा बात कीजिए। असल में सबसे पहले मेन मसला जो न्यू जनरेशन का है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कामचोर हैं। जो बंदा कामचोर होता है तो वो उसके लिए हर वक्त प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि उसका ख़ुद काम करने को दिल नहीं करता तो वो कहेगा कि मुल्क की हालात ठीक नहीं है, मुल्क के अंदर पोटेंशियल नहीं है, फ़लाँ मसला है, पैसा लगाऊंगा तो पैसा मेरा डूब जाएगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बंदा काम करने वाला होता है वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है। आपने एक बहुत खूब मुहावरा सुना होगा कि इंसान डूबता तब है जब वो हाथ पाँव मारना छोड़ देता है, जब वो तैरना छोड़ देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही बेस है कारोबार की, बगैर पैसे के भी आप बिज़नेस स्टार्ट ले सकते हैं। तो वो बहुत बड़े बिज़नेस के लिए पैसा दरकार होता है। जो छोटे छोटे बिज़नेस होते हैं उनके लिए पैसा नहीं चाहिए। आपको मैं आज एक मैसेज दूंगा कि छोटे कारोबार के अंदर आपका जो एक्सपेंस होते हैं वो बहुत कम होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में ही बहुत बड़ा बिज़नेस करें या 1 साल में 6 माह में या बिज़नेस के टॉप पे पहुंच जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए 10 साल बहुत ज़रूरी होती हैं। ये टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप ज़ीरो से स्टार्ट लें। देखें, जो बंदा पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखता वो कभी भी टॉप पर नहीं पहुंचता है। और छोटे छोटे बिज़नेस ये होते हैं, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप घर से बाहर निकलें, आपके पास एक बाइक हो, बाइक तो ज़्यादातर हर किसी के घर में होती है। तो आप बाइक पर, आपके पास एक रजिस्टर हो, आप एक बॉल पेन हो, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने सिटी में विज़िट करें, कहाँ पर शॉप्स खाली हैं, कहाँ पर घर खाली हैं जो रेंट के लिए उन्होंने ऐड दिया हुआ है। आप उन सब का डाटा बनाएं। उसके बाद अपने मोबाइल के ऊपर आप बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं। उसको अपलोड करें कि फ़लाँ जगह पे इतना हाउस है, उसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंदर इतने रूम्स हैं। तो इसी तरह आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये वो काम है जो बगैर पैसे के स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम है, ज़रूरी नहीं आपने बहुत बड़ा काम करना है। देखें, आप कोई जूता लेते हैं या आप कोई कपड़ा लेते हैं, वो 3 माह 5 माह 6 माह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो इस टाइम प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिज़नेस है वो खाने पीने वाला है कि खाए पिए बगैर किसी भी इंसान का गुजारा नहीं है। खाना पीना हर इंसान ने ज़रूरी होता है। तो उसमें ये है कि आप किसी भी जगह पे, जैसे अब आप देख लें कि रमज़ान शरीफ के बाद एक बहुत बड़ा टाइम ओपन हो रहा है, गर्मी होगी पीक पे ऊपर, तो हर बंदे को प्यास लगती है। तो उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि जैसे आप अपना देसी लस्सी होती है जिसे बोलते हैं लोग कि ये चाटी की लस्सी है, तो आप कहीं भी अपना एक स्टॉल लगा के बैठ सकती हैं। उसकी में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, डिस्पोजेबल गिलास हो, साथ टिशू पेपर हो, आप वो चाटी की लस्सी बेचें। उसमें भी आप लोग पर डे 3,000 4,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। ऐसे बेशुमार छोटे छोटे बिज़नेस हैं। जैसे आपके पास बाइक है, आप अपने ब्रोशर्स रेडी करवाते हैं, लोगों के घरों में जाके फ्लैर करते हैं कि कोई भी घर की ज़रूरत की चीज़ एक फ़ोन कॉल पे आप किसी भी गोश्त वाले के साथ डील करें, आप सब्ज़ी वाले के साथ डील करें, मेडिकल स्टोर वाले के साथ डील करते हैं, फिर उसके बाद ग्रॉसरी बड़े स्टोर के ऊपर डील करें कि सर मैं आपसे अगर डेली ये सामान परचेज़ करूं तो आप मुझे क्या डिस्काउंट देंगे। देखें, बिज़नेस में प्रॉफिट हमेशा 2 तरह का होता है। एक जब आप चीज़ परचेज़ करते हैं उस वक्त आप एक प्रॉफिट लेते हैं, और एक चीज़ वो जब आप उस चीज़ को सेल करते हैं। उसमें जब आपका नेटवर्क बन जाए, डेली बेस पे आपको ऑर्डर्स आएंगे। जैसे एक बंदा होता है जॉब पे है, घर से बाहर है, घर में अचानक गेस्ट हो गए हैं, फीमेल्स घर में अकेली होती हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है कि वो एक कॉल करती हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ अपने घर में मंगवा लेती हैं। उसमें क्या होता है कि आप जहाँ से चीज़ परचेज़ कर रही हैं
तो उसकी मुनासिब रकम उनसे लें, फिर उसके बाद आपके जो एक्सपेंस हुए हैं आप उनसे वो एक्सपेंस लेते हैं, फिर वो अपनी तरफ से आपको एक टिप भी देते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक राइट है। इसी तरह अब बंदा ज़ीरो से स्टार्ट लेता है और अपनी बहुत बड़ी एक कंपनी बना लेता है, फिर उसको बंदे हायर करने पड़ती हैं। इसी तरह एक आप और भी कर सकते हैं कि जैसे घरों में लोग होते हैं जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो उनके पास टाइम नहीं होता, आप बाहर नहीं जा सकते, उसको वॉश नहीं करवा सकते, आप होम सर्विसेज उनको दे सकते हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा बिज़नेस ये कर सकते हैं जिसमें आप लोगों का फ़ायदा भी है, लोगों का भला भी करते हैं, उनसे दुआएँ भी लेते हैं कि आप कोई भी जॉब सेंटर ओपन कर लें, जेपीसी के नाम से जॉब प्रोवाइडिंग सेंटर। आप अपने विजिटिंग कार्ड से बड़े-बड़े मॉल्स में जाएँ, बड़ी-बड़ी शॉप्स में जाएँ, रेस्टोरेंट में जाएँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएँ। उनको कहें कि सर अगर आपको कभी भी स्टाफ की ज़रूरत हुई तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। फिर आप अपना आप उनका एड्रेस नोट करें, सेल नंबर लें और उनसे पूछें आप कितनी सैलरी देती हैं, ड्यूटी टाइमिंग उसकी क्या होती है। तो इस तरह का आप एक डाटा कलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी एक ऐड दें कि तमाम बेरोज़गार मर्द ख़वातीन अपनी तालीम और तजर्बे के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल करने के लिए रब्ता करें और नीज़ तमाम प्राइवेट अदारे स्टाफ के लिए रब्ता करें। उसमें आप अपना मिनिमम कमीशन रखें 500 या 1000। आपको पता है इतनी बेरोज़गारी है, दिन में आप 3 लोगों को भी जॉब पे खड़ा करते हैं तो 1500 से 3000 आप बहुत ईज़िली अर्न कर सकते हैं। ये वो वे हैं कि जो आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी कोई ख़र्चा किए आप काम को पहले दिन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बिज़नेस में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि सबसे मेन चीज़ होती है कमिटमेंट, कि जब आपने किसी के साथ कमिटमेंट कर लेनी है उसको पूरा करना है। उससे ये होता है कि मार्केट में आपका एक प्यार बनता है, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों पर अपना ट्रस्ट बना लेते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र्स करते हैं कि आप हमसे पैसा ले लो, आप बिज़नेस करो, आप काम करने वाले बंदे हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि सर आपके पास स्किल है, आपके पास माइंड है, तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट करें। इसी तरह बहुत सारे, यानी कि बेरोज़गारी हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई है कि बेरोज़गारी नहीं है, असल में हम चोर हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हमारी तबीयत में नहीं है मेहनत करना। इस वजह से सार देखें, एक मोबाइल है आपके हैंड में, आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, नेगेटिव वे में यूज़ करें तो उसका एक नुकसान है। देखिए इंसान के पास हर चीज़ मौजूद है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी स्किल को, अपने माइंड को किस वे में यूज़ करता है। सर साबका हुकूमत ने, साबका वज़ीर-ए-आज़म ने बिज़नेस के हवाले से कुछ आइडियाज़ दिए थे। उस वक़्त लोगों ने बड़ा मज़ाक भी उड़ाया था। उन्होंने ये भी कहा कि घर में मुर्गियाँ पाल लें, भैंसें पाल लें। तो जिन लोगों ने उस टाइम उस पर अमल किया, आज अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो उन ख़वातीन का ख़ुसूसन कहना है कि दिन के 400-500 रुपए मैं बना लेती हूँ। बहुत से ऐसे लोगों से हमने राब्ता भी किया, लेकिन दूसरी तरफ उसका मज़ाक उड़ाने वाले भी बेशबहा लोग मौजूद थे। ऐसे अफ़राद के बारे में क्या कहेंगे कि कोई आइडिया अगर आप लेकर आ रहे हैं, वो कुछ करना चाहता है, तो हमारी सोसाइटी ही जो है वो सबसे पहले उसको लेट डाउन कर देती है कि ये काम नहीं करना? देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। देखिए, जब आप परेशान होते हैं, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है, जब आपको खाने की किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो कभी ऐसे हुआ कोई आके आपका दरवाज़ा नॉक करे और आपको घर में दे जाए? ऐसा कभी नहीं होता। इंसान सारी ज़िंदगी जैसे जवान होता है तो उसके अंदर एक मैं आ जाती है कि मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, लेकिन जब 50 साल से वो क्रॉस करता है ना, तो फिर वो सोचता है कि ज़िंदगी में तो मैं का कोई चक्कर ही नहीं था और मैं सारी ज़िंदगी अपनी मैं के पीछे भागता रहा। वो कहते हैं कि आराम कमाने के लिए आराम छोड़कर जाना पड़ता है। दूसरा, मैं लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज दूंगा कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस टाइम सबसे बेहतरीन जो बिज़नेस है सेल्स एंड मार्केटिंग है। सेल्स एंड मार्केटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप किसी के बाउंड नहीं होते, आप अपने घर वालों को भी टाइम दे सकती हैं। और सेल्स एंड मार्केटिंग का मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपने कैसे करनी है। कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करें, पहले देखिए मार्केट में जिसका कंपटीशन सबसे ज़्यादा ना हो और जो लोगों की नीड हो, उस प्रोडक्ट को पढ़ें, उसके ऊपर मेहनत करें। आपको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में फिंगर टिप्स पे पता हो इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी मिकदार में है। उसके बाद आप उसका एक अच्छा सा ब्रोशर्स बनाएं, फिर आप अच्छी सी ड्रेसिंग करें। देखें, सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका एक नॉलेज है, आपको अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप ठहरें तो दूसरा बंदा आपकी ज़ाहरी पर्सनैलिटी देख के आपसे बात कर
करता है, तो आप उसको ऊंची आवाज़ में सलाम करें, सलाम करने के बाद आप वहाँ पे ठहर जाएँ। ये नहीं कि वो मसरूफ़ है, आप जाके उसको कह दें कि सर मैं ये चीज़ लेकर आया हूँ, ये ले लें, वो ले लें। वो बिज़ी होगा, ज़ाहिर है, फ़ौरी तौर पे आपको कह देगा ठीक है मैं आपसे रब्ता कर लूँगा, आप जाएँ। तो उसमें क्या होगा कि आपके एक्सपेंस भी ज़ाया हुए, आपकी मेहनत भी ज़ाया हुई। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वहाँ पर खड़े हो जाएँ, उनको सलाम करें। जितना टाइम आप वहाँ पर खड़े रहेंगे, उन पर आपका एक बोझ बनता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, उनका आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उस टाइम जब वो आपसे बात करें, तो आप उनको प्रॉपर अपना मैसेज दें कि सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं, तो आपको इसमें से इतना प्रॉफ़िट बचेगा। इसी तरह आप दिन में 10 से 15 लोगों से मिलते हैं, तो उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि सर मुझे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जब आप इसको अपनी शॉप पे रखेंगे, आपका एक तो कस्टमर बैंक बनेगा और दूसरा ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। जितने लोग इसको परचेज़ करेंगे, वो उन लोगों का फ़ायदा है और आपका बिज़नेस बढ़ेगा। और दूसरी सबसे मेन चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो चीज़ को सस्ता करके बेचा जाए, तो दूसरे लोग बड़े खुश होते हैं। देखें, बिज़नेस में एक चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी चीज़ को कम प्राइस में सेल करते हैं, तो बजाय आप स्टैब्लिश होने के आप फ्लॉप हो जाते हैं। आप किसी शॉप पर जाते हैं, कोई आपको शर्ट पसंद आती है, तो आप कहते हैं कि सर मुझे ये 2500 में चाहिए, तो वो कहते हैं अगर आपने लेनी है तो लास्ट 2400 रुपीज़ इसकी अमाउंट होगी। तो आप वहाँ से पलटते हैं, दोबारा दरवाजे तक आते हैं, तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करता है कि अगर उसको ये वारे खा रही होती या अगर उसको इसमें उनको इनकम होती, तो वो मुझे ज़रूर दे देता। अगर वो नहीं दे रहा, तो इट्स मीन्स इतने पैसे ले रहा है, तो इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होगी। तो इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग में जब आप मार्केट में निकलते हैं, दूसरे लोग आपको देख रहे होते हैं, दूसरे लोग आपको कॉपी कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपके रिलेशंस बनते हैं कि आपको एक दिन में कोई जानता नहीं होता, 15 दिन के बाद तकरीबन 100 से 150 दुकानदार आपको जानने लगते हैं, उनके साथ आपकी हेलो हाय हो जाती है। तो उसके बाद लोग आपको कॉपी कर रहे होते हैं, लोगों की नज़र में आ रहे होते हैं कि यार ये बंदा बहुत मेहनती है, ये बंदा बहुत काम करने वाला है। तो फिर दूसरी कंपनीज़ वालों में आप डिस्कस हो रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि लोग हमें डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर लोग आपको ऑफ़र्स करवाना शुरू कर देते हैं कि आप हमारी कंपनी में आ जाएँ, आप हमारे लिए वर्किंग करें, तो हम आपको इतना पैकेज देंगे। देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग वाहिद एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कभी भी अच्छे सेल्समैन को ये नहीं कहा जाता कि हम आपको ये सैलरी देंगे। उससे पूछा जाता है कि आप क्या सैलरी लेंगे। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका 100% रिज़ल्ट होना चाहिए। उसके बाद आप मार्केट में निकलें, अपने घर से निकलें, अपना डेली टाइम टेबल बनाएं। देखें, सबसे मेन चीज़ है आपका टाइम, कि आपने अगर आपके टाइम में तरतीब नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात सारी प्लान बनाते रहते हैं, सुबह उनकी आँख नहीं खुलती, तो इस वजह से भी वो कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है। चाइनीज़ लोग पाकिस्तान में आके करोड़ों रुपए की पैसा लेकर जाते हैं, बुकिंग्स करके जाते हैं पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र में। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है, तो लेकिन हम लोग करने वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। तो बाकी रही बात इमरान खान साहब की, उन्होंने जो भी आइडियाज़ दिए, वो बंदा ऐसा है कि जो आने वाले वक्त को नोट करके उसके बारे में आइडियाज़ देता है। अब आप खुद देख लें, आपने बात की वो चिकन की, तो आज देख लें क्या प्राइस है चिकन की। तो देखें, जैसे बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, वहाँ पर प्योर चीज़ें नहीं होती। ये ब्रॉयलर लोग हर बंदा भी नहीं खाता, इसके अंदर कहते हैं बीमारियाँ होती हैं, कुछ भी। आप अपने गांव में, आप अपने घर में देसी मुर्गी को पालें, उसकी अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करें, अच्छी से अच्छी उसको ग़िज़ा खिलाएँ। आप उसको बड़े सिटी में लेके आएँ, किसी डीलर के साथ कॉन्टैक्ट करें कि सर मेरे पास ये चीज़ है, ये वैरायटी है, तो ये उसका वेट है, तो क्या आप मुझसे परचेज़ करेंगे? अगर आज उसके पास होती, देखें, अच्छी चीज़ और प्योर चीज़ हर इंसान ढूंढता है। इसी तरह एक देसी घी है जो बड़े शहरों में प्योर अवेलेबल नहीं होता। आप अपने शहर में वो देसी घी को बनाएं, अच्छे से डिब्बे के अंदर पैकिंग करें, उसके ऊपर अपने नाम से अदारे को रजिस्टर्ड करवाएं, उसके अपने नाम से उसके ऊपर एक स्टिकर लगाएं जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर हो, ताकि जिस बंदे को आपकी प्रोडक्ट पसंद आए वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सके उसको लेने के लिए। देखिए, 1 किलो घी भी अगर आप बेच लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 500 से 800 रुपये आप कमा लेते हैं। दिन में आप 3 बॉक्स भी बेच लें तो 2000 रुपये आपके पास आ जाते हैं। इस तरह बहुत सारे आइडियाज़ हैं छोटे छोटे, लेकिन बात तो है ना, करे कौन? कोई करने वाला हो तो करे ना। तो जब हमने सारा दिन यही रोते रहना है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा। देखें, महंगाई तब ज़्यादा होती है जब आप कुछ अर्न नहीं करते। जब आप कुछ कमा रहे होते हैं तो आपको कभी भी महंगाई महसूस नहीं होती।
तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपने घर के तमाम खर्चे नोट करें कि हमारा यूटिलिटी बिल क्या है, हमारा पर मंथ खाने का खर्चा क्या है, हमारे बच्चों की स्कूल की फीसिस क्या हैं, उसको वो टोटल खर्चे को आप 30 दिन पे डिवाइड कर लें। फिर उसके बाद आप देखें कि पर डे मुझे कितना अर्न करना चाहिए कि जो हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। ये एक होता है तरीका काम करने का। ये नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो उसमें आप कैसे तरक्की करेंगे। और जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो फिर आप बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपको पैसा देते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन बात वही है कि अपना एतमाद बनाना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ बिजनेस के अंदर जो चीज़ है वो एतमाद है कि इंसान का एतमाद होगा तो वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए न्यू जनरेशन को मेरा मैसेज है, बजाय जॉब के पीछे फिरने के, देखें जॉब जो होती है आप कुएं के मेंढक बन जाती हैं कि आपको 30,000 रुपये 35,000 रुपये मिलते हैं, वो पूरे महीने में आपने खर्च करने होते हैं। लेकिन बिज़नेस के अंदर एक चीज़ है कि आप पर डे भी 2000 कमा सकते हैं, पर डे भी आप 3000 कमा सकते हैं। तो उसमें जॉब में आप बिल्कुल बाउंड होकर रह जाती हैं। जॉब करने वाले लोगों से अगर आप पूछें ना तो वो यही कहेंगे कि सर हम अपने घर का किचन चला रहे हैं। जबकि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो उनके नए नए बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, फिर वो दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे निकल जाती हैं। आप मलक रियाज की एग्जाम्पल ले लें, जब वो बंदा घर से निकला था उसके पास क्या था, लेकिन उसके पास एक आइडिया था, उसने अपना मार्केट के अंदर एक एतमाद बनाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा। देखिए अगर आपके ऊपर लोग एतमाद करते हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है तो लेकिन आप फिर भी बिजनेस कर सकते हैं। आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ें जिनकी आप ज़रूरत है, तो और उन लोगों की आप ज़रूरत बने। देखें जब इंसान खुद काम करने वाला होता है ना तो उसको बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काम करने वाले हाथों को कभी भी कोई नहीं छोड़ता। हर बंदा उसकी इज़्ज़त करता है कि ये मेहनती बंदा है, ये कल को हमें कोई ना कोई फ़ायदा ही देगा, ये हमें कोई नुकसान नहीं देगा। इसलिए न्यू जनरेशन को चाहिए कि बजाय नौकरी के पीछे भागने के, अपना वक्त ज़ाया करने के, अपनी जवानी ज़ाया करने के, ये इनके पास जो 17 साल से लेकर 27 साल की एज है इनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 साल मेहनत कर लेते हैं तो आगे वाली लाइफ जो है वो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर वो इन 10 साल में मेहनत नहीं करते तो आगे उनके लिए फिर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई भी आए, देखें जो बंदा जिस जगह पर होता है ना उसको पता होता है वहाँ के क्या माहौल है, वहाँ पे उस क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें उन परेशानियों का नहीं पता होता। तो जैसे ग्राउंड के बाहर बंदा बैठ के सिर्फ कह सकता है कि मैं होता तो इस बॉल पे 6 लगाता, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसी तरह हमने जो भी करना है, मेरा ये मैसेज है, हमने ही करना है, किसी ने आके हमें आकर नहीं देना। अगर आप टेस्टर लगाना चाहते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, किसी को भी मैसेज करें कि आज मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो देखते हैं कितने लोग आपको 20,000 रुपये देते हैं या कितनी आपकी मैं है। तो जब तक हम अपनी मैं को ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो मैं को ख़त्म करें और ये सोच लें कि हमने बहुत आगे जाना है। तो हमने बहुत आगे जाना है, ये हमारा छोटा ये स्टेशन हमारा ये नहीं है जहाँ पर हम ठहरे हैं, हमने बहुत आगे जाना है। और स्पेशली जो मैं में रहते हैं वो अपना वक्त ही ज़ाया करते हैं, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ करते हैं। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर पछताते ज़रूर हैं कि काश उस वक्त हमने ये स्टैंड लिया होता। आइडियाज़ बहुत हैं, काम के मौके भी बहुत हैं, ज़रूरत है कि मेहनत करनी है और अपना नया आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस भी करवाना है, उस पर काम भी करना है। जिब्रान साहब मेरे साथ मौजूद थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के प्रोग्राम से बहुत से, बल्कि ये कहा जाए कि बेशुमार आइडियाज़ मिल चुके होंगे। तो वो नौजवान अफराद जो कि बेरोज़गार हैं और अभी तक इंतज़ार में अच्छी नौकरी के, वक्त है कि वक्त ज़ाया किए बगैर अब अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन मुबश्शिर अली के साथ सुबारी रहमान, अदारी न्यूज़, इस्लामाबाद।